हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग भारत का भूगोल में मिट्टी का सेक्शन का लास्ट वीडियो है, जिसमें हम लोग मिट्टी विद विद मिसलेनियस पे चर्चा करेंगे। इसके बाद एक और वीडियो होगा, ठीक है। तो मिसलेनियस से रिलेटेड आपके एग्जाम में जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं सभी पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना। एक तरफ मिट्टी दिया हुआ किस राज्य में पाया जाता है? जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर प्रदेश बिहार के क्षेत्र में पाया जाता है, ठीक है। काली मिट्टी जो है वो महाराष्ट्र में सर्वाधिक विस्तार है, जिसे काली कपास मिट्टी या रेगुन मिट्टी भी कहते हैं। लाल मिट्टी को लेटराइट मिट्टी कहते हैं, है ना। ये आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में पाया जाता है, केरल में पाया जाता है, मालाबार तट क्षेत्र में पाया जाता है। मरुस्थलीय भूमि जो है वो राजस्थान में जो है वो मरुस्थलीय टाइप प्रकार की भूमि पाई जाती है। ये हुआ सीक्वेंस, आप लोग एक से दो बार जरूर मिला लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसकी मात्रा अधिक है? तो फिर पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में कैल्शियम की मात्रा अधिक होती है। पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, जालोर, जोधपुर, गंगानगर, सिहोली, झुंझुनू, पाली और सीकर जिले आते हैं। इन जिलों में मिट्टी चूना कैल्शियम के लवण आधारित क्षारीय एवं लवणीय प्रकार की होती है, अतः इस क्षेत्र में मिट्टी में कैल्शियम की अधिक मात्रा पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है? तो फिर वो है मटर। दलहनी फसलें वायुमंडलीय नाइट्रोजन स्थिरीकरण के द्वारा मृदा को नाइट्रोजन से भरपूर कर देती है। मिट्टी में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करने वाले प्रमुख फसल देखेंगे तो फिर वो अल्फा अल्फा डाई बीन्स, ठीक है, गबर बेजो बीन्स, मटर, सोयाबीन, उड़द आदि, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फसल उगाई जाती है? तो फ्रेंड्स, भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए अभी हम लोग जस्ट देखें फ्रेंड वो उड़द, है ना। उड़द की फसल उगाई जाती है। उपयुक्त फसलों में से भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए उड़द की फसल उगाई जाती है। कभी कभी इसका हरी खाद के रूप में भी उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुछ भागों में यात्रा करते हुए आप देखेंगे कि कहीं कहीं लाल मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी के इस रंग का प्रमुख कारण क्या है जिस वजह से मिट्टी लाल दिखती है? तो उसका कारण है फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता, है ना। फेरिक ऑक्साइड की विद्यमानता के कारण मिट्टी जो है वो लाल रंग की दिखाई देती है। लाल मिट्टी का निर्माण जलवायु परिवर्तन के फलस्वरूप रवेदार एवं कायांतरित सेलों के विघटन एवं वियोजनों से होता है। यह मिट्टी में सिलिका एवं आयरन की बहुलता होती है। इस मिट्टी का लाल रंग फेरक, है ना, फेरिक ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है, लेकिन जलयोजित रूप में यह पीली दिखाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्राओं में जिस सूक्ष्म तत्व की सर्वाधिक कमी है वह है? तो फिर भारतीय मुद्राओं में जिस तत्व की सर्वाधिक कमी है वो तत्व है फ्रेंड्स जस्ता, ठीक है। भारतीय मुद्राओं में फ्रेंड्स जस्ता की जो है सर्वाधिक कमी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए कह रहा है हिमालय की मिट्टियों में हुमस प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स ये क्या है, गलत हो जाएगा। कारण आर कह रहा है हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो फिर ये स्टेटमेंट सही है। हिमालय की मिट्टी में हुमस का अभाव रहता है, जबकि हिमालय में सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है। तो इस प्रकार क्या हुआ, ये जो है वो गलत हो गया, आर सही हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेवास मृत्तिका जो जाफरान जाफरान जो केसर का एक स्थानीय प्रकार के उत्पादन के लिए उपयोगी है पाई जाती है, तो फिर वो कश्मीर हिमालय में पाई जाती है। जाफरान केसर की खेती, जाफरान को केसर कहते हैं, केसर की खेती के लिए कश्मीर घाटी प्रसिद्ध है, जो करेवा मिट्टी में उपजाई जाती है। यह ताजे जल द्वारा जमा की गई मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलती है? तो पौधे को सबसे अधिक पानी जो वो चिकनी मिट्टी में मिलती है। चिकनी मिट्टी में जल धारण की क्षमता सबसे अधिक होती है, इसलिए पौधे को सबसे अधिक पानी चिकनी मिट्टी में मिलती है। चिकनी मिट्टी में 50% से कम गाढ़ 50% तक मृत्तिका व बालू की कुछ मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इसमें वायु का आवागमन कम होता है, जिससे जल क्रांति हो जाती है, मतलब जल अधिक मात्रा में पौधे को मिल पाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कण का व्यास 0.002 मिलीमीटर से कम होता है? तो फिर वो है मृत्तिका। मृत्तिका का व्यास 0.002 mm से कम होता है। मृत्तिका मतलब केले का व्यास जो है 0.002 mm से कम होता है, जबकि ये गाढ़ का व्यास जो है वो 0.002 mm से 0.06 mm के मध्य तथा महीन बालू या रेत का व्यास 0.06 mm से 2 mm के मध्य होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटासी मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देखते हैं। यह मिट्टी कन्हार मिट्टी से कम उपजाऊ होती है। यह मिट्टी में लोहे की मात्रा अधिक होती है। इस मिट्टी में रेत की मात्रा अधिक होती है। ये तीनों स्टेटमेंट फ्रेंड्स सही है। मटासी मिट्टी के विषय में ऑप्शन ए जो है वो गलत है, क्योंकि यह मिट्टी अधिकांशतः भाटा मिट्टी की अपेक्षा अधिक तथा कन्हार मिट्टी की अपेक्षा कम ऊंचाई पर पाई जाती है। ये गलत है, बाकी सभी सही है। देखिए, मटासी मिट्टी को लाल मिट्टी मृदा भी कहा जाता है। यह मिट्टी छत्तीसगढ़ के अधिकांश भाग में फैली हुई है। इस प्रकार की मृदा छत्तीसगढ़ के लगभग आधे क्षेत्र में फैली हुई है। यह अधिक ऊंचाई पर और अधिक जल निकासी वाला क्या है तो स्थानों पर पाई जाती है। इस मृदा में आयरन ऑक्साइड सबसे प्रचुर
तत्व है, ठीक है। फेरस ऑक्साइड की उपस्थिति से इसे लाल रंग, जबकि फेरक ऑक्साइड इसे पीला रंग देता है। धान की खेती के लिए प्रमुख मृदा है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स भारतीय मृदा में लास्ट टॉपिक है इसका, मृदा अपरदन एवं सुधार। मृदा अपरदन एवं सुधार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए फ्रेंड्स, हम लोग उस पर डिस्कस करेंगे, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारत में निम्न में से किस क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो फिर वो शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में, ठीक है। देखिए, शिवालिक पहाड़ियों के पाद क्षेत्र में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है। इसके अतिरिक्त भारत में मृदा अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र देखेंगे तो फ्रेंड इस प्रकार है, जो कि चंबल एवं यमुना नदी से उत्खनन भूमि क्षेत्र, पश्चिमी हिमालय का है ना गिरी पदीय क्षेत्र है ना, छोटा नागपुर का पठार, ताप्ती से साबरमती घाटी तक का क्षेत्र है ना, जिसे मालवा पठार आदि कहते हैं, महाराष्ट्र का काली मिट्टी क्षेत्र, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात के शुष्क क्षेत्र, ये सभी भारत में मृदा अपरदन की प्रमुख क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन है ना, इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? तो अभी हम लोग जस्ट देखें फिर वो चंबल घाटी है ना, चंबल की घाटी में से फिर वो सर्वाधिक भारत में मृदा अपरदन की प्रमुख अत्यधिक प्रभावित क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में मृदा अपरदन मतलब मिट्टी का कटाव की समस्या है? तो फिर मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में। मध्य प्रदेश में चंबल और अन्य नदियों द्वारा अवनालिका अपरदन के कारण मुरैना, भिंड एवं ग्वालियर जिले की अधिकांश भूमि बीहर एवं बंजर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंबल घाटी के खोह खरों के निर्माण का कारण निम्नलिखित में से किस प्रारूप का अपरदन है? तो फिर वो अवनालिका अपरदन का। देखिए, भारत में मृदा अपरदन मानचित्र को देखने से यह स्पष्ट होता है कि चंबल घाटी क्षेत्र में खोह खरों का निर्माण अवनालिका अपरदन के कारण हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मृदा अपरदन प्रक्रियाओं के सही क्रम को पहचानिए। सही क्रम क्या होगा? जो मृदा अपरदन होता है, आसफाल आसफाल अपरदन, ठीक है। उसके बाद परत अपरदन, रील अपरदन, अवनालिका अपरदन, ये फिर वो मृदा अपरदन का सही क्रम है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने से भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? तो फिर वो शोघम है ना, शोघम। देखिए, विश्व वन्यजीव कोष के एक विश्लेषण के अनुसार शोघर्म, जिसे फिर ज्वार कहते हैं, किसी अन्य फसल की तुलना में भूमि अपरदन के लिए अधिक उत्तरदायी है, ठीक फ्रेंड्स। और देखेंगे फिर कुल है ना, कलोवर कलोवर जो है वो सबसे कम भूमि अपरदन होता है, सबसे अधिक जो है वो शोघर्म, जिसे फिर या तो ज्वार कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा तरीका मिट्टी की उर्वरता प्राप्त करने का नहीं है? मिट्टी का उर्वरता प्राप्त करने का तरीका नहीं है बीज संशोधन, ठीक है। बीज संशोधन की विधि से उपज पर प्रभाव पड़ेगा, किंतु मृदा की उर्वरता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जबकि फसल चक्र, मिश्रित खेती और बहुफसलीय खेती के द्वारा मृदा की उर्वरता को पोषित किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसल चक्र आवश्यक है? फसल चक्र जो है मृदा की उर्वरता शक्ति में वृद्धि हेतु फसल चक्र आवश्यक है। किसी स्थान पर कई वर्षों तक लगातार एक ही फसल के बोने से वहां की मृदा में कुछ विशिष्ट पोषक तत्व की कमी हो जाती है। फसल चक्र अथवा फसलों में परिवर्तन के द्वारा मृदा की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होती है तथा साथ ही यह कीट नियंत्रण में भी मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा संरक्षण के संदर्भ में निम्नलिखित प्रचलित पद्धतियों पर विचार कीजिए, ठीक है। भारत में मृदा संरक्षण के लिए उपयुक्त कौन सी विधियां उपयुक्त समझी जाती है? तो फिर देखिए, शल्यावर्तन है ना, शल्यावर्तन मतलब फसल का हेरफेर, ठीक है। उसके बाद है वैदिक निर्माण मतलब टेरेसिंग है ना, टेरेसिंग। और अगला है वायुरोध, है ना। ये सभी प्रचलित पद्धतियां हैं जो भारत में मृदा संरक्षण के लिए अपनाई जाने वाली विधियां हैं। देखिए, मृदा संरक्षण के संबंध में प्रचलित पद्धतियों में है ना, शल्यावर्तन जिसे फसल का हेरफेर कर सकते हैं, मतलब बदल बदल के खेती करना। उसके बाद वेदिका निर्माण जिसे टेरेसिंग कहते हैं, और वायुरोध को भारत में उपयुक्त माना जाता है ना, मृदा अपरदन मतलब मृदा संरक्षण के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मृदा अपक्षयन समस्या निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो फिर वो संबंधित है वनोन्मूलन से, है ना, वनोन्मूलन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, भारत के जिन क्षेत्रों में वनोन्मूलन या वनस्पतियों का नाश किया गया है वहां मृदा अपरदन बहुत ही अधिक हो रहा है, जिसका कारण यह है कि पेड़ पौधे की जड़ें मिट्टी को जकड़े रहती हैं, जिसे जल तथा वायु मिट्टी का अपरदन आसानी से नहीं कर पाता। इसके अतिरिक्त पेड़ों के तने पानी के बहाव की गति को कम करती है, ठीक है। स्थानांतरण कृषि से वनों का नाश होता है और मिट्टी कट जाती है। वेदिका कृषि मृदा अपक्षयन की समस्या से संबंधित नहीं है, ठीक फ्रेंड्स। उष्णकटिबंधीय है ना जलवायु भी मृदा अपरदन के लिए उत्तरदायी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा अपरदन रोका जा सकता है? मृदा अपरदन जो है वनारोपण द्वारा रोका जा सकता है। मृदा संरक्षण के अंतर्गत वे सभी उपाय सम्मिलित हैं जो मिट्टी को अपरदन से बचाते हैं और इसकी उर्वरता को बनाए रखते हैं।
मृदा अपरदन को रोकने के कुछ प्रभावी उपाय इस प्रकार हैं। कौन कौन से हो सकते हैं? तो वृक्षारोपण यह सर्वाधिक सशक्त उपाय है। ठीक है, सोपानी अथवा समोच्च रेखीय कृषि, अति चरण एवं स्थानांतरण कृषि पे रोक लगाना, ठीक है, मेड़बंदी, ये सभी जो फिर वो क्या है ना, मृदा अपरदन को रोका जा सकता है इन सभी उपायों द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मृदा क्षरण को रोका जा सकता है। अभी हम लोग जस्ट हम लोग सब चर्चा किए ना, मृदा अपरदन जो है या मृदा क्षरण रोका जा सकता है वनोरोपण से, है ना, वृक्ष लगाकर, है ना, सर्वाधिक सशक्त उपाय है वनारोपण मृदा क्षरण को रोके जा सकने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित पद्धतियों में से कौन सी कृषि में जल संरक्षण में सहायता कर सकता है? तो फिर भूमि की कम या सूक्ष्म जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जिप्सम का प्रयोग, फल अवशेष को खेत में ही रहने देना, ये सभी जो है क्या है ना, कृषि में जल संरक्षण का सहायता करता है। तो उपयुक्त तीनों हो जाएगा। भूमि की कम या सूक्ष्म जुताई, खेत में सिंचाई के पूर्व जीवाश्म का प्रयोग, फसल अवशेष को खेत में ही रखने देना, ऐसी पद्धतियां हैं जो कृषि में जल संरक्षण में क्या होता है ना, सहायता करता है। ठीक है, तो आज हम लोग जो है ना, भारत का भूगोल में हम लोग मिट्टी से रिलेटेड जितनी भी टाइप की मिट्टी होती है जो भारत में पाई जाती है, किन किन क्षेत्रों में पाई जाती है, क्या क्या उपयोगिता है, उन सभी पे फिर डिस्कस करने का प्रयास किया। भारतीय मिट्टी का फिर 5 वीडियो हम लोग बनाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो फ्रेंड, मेरा प्रयास आपको अच्छा लगता हो, प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब के साथ शेयर जरूर करें। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।